जाए तो दे दूंगा। शाम ने जैसे ही उसने दूध निकालना शुरू किया, गाय से अपने आप दूध बहने लगा। बाल्टी भर गई। शाम हैरान था। उसने कहा, बंद हो जा, और दूध रुक गया। फिर उसने कोशिश की, दूध फिर बहने लगा। राधा, ये देखो, कमाल हो गया। ये गाय चमत्कारी है। मैंने कहा बंद हो जा और दूध रुक गया। हाँ, ये तो कमाल हो गया राधा। अरे वाह वाह, ये तो कमाल हो गया। ये सब ईश्वर की कृपा है। इसने तूफान में हमारे बछड़े को बचाया और अब इतना दूध दे रही है। लेकिन ये हमारी गाय तो नहीं है। इसका मालिक कभी भी आ सकता है। तब तक इसकी हमें देखभाल करनी चाहिए। शाम ने दूध निकालना शुरू किया। बर्तन भरते गए। राधा ने कहा, गाय माता रुक जाइए, और गाय रुक गई। क्यों ना हम गांव में दूध की दुकानें खोल लें? इतना दूध तो हम अकेले नहीं बेच सकते। राधा, ये लालच तो नहीं है ना? नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अच्छी तरह से सोच लो राधा। लालच नहीं, समझदारी। ये लक्ष्मी जी का आशीर्वाद है। शाम ने दूध की दुकानें खोल दी। उसका काम चलने लगा और वो इस पैसे से बड़ा घर बना लिया। एक दिन वो सोचने लगा, पहले हम साधारण जीवन जीते थे। आज सब इस गाय की वजह से है, लेकिन इसे कोई चुरा ना ले। रात को तबेले में अचानक आग लग गई। गाय राधा, आज दूध थोड़ा ज्यादा निकला है। पास वाली बूढ़ी माँ है ना लक्ष्मी, उसको भी एक कटोरी दूध दे आना। बेचारी की तबीयत ठीक नहीं रहती है कभी। आप सबके बारे में कितना सोचते हो श्याम। भगवान सब देख रहा है। आप जो करते हो उसका फल तो जरूर मिलेगा एक दिन। अच्छा ठीक है राधा, ये लो पैसे छोटू की स्कूल की फीस जमा करा देना। मैं दूध बेचने जा रहा हूँ, तुम अंदर से दरवाजा बंद कर लेना। यह कहकर श्याम अपनी दूध बेचने निकल पड़ा। दूध ले लो, दूध ताजा ताजा गाढ़ा दूध। बूढ़े बच्चे सब मिलकर पियो, सेहत बनाओ। शाम की आवाज सुनकर गांव वाले अपने अपने बर्तन लेकर घरों से बाहर निकल आए। श्याम बेटा, तेरा दूध पीकर तो मेरा बच्चा दिन भर मस्त रहता है। कितना गाढ़ा दूध है तेरा। चाची, गाय ही मेरी दौलत है। जो वो देती है वही मैं लाता हूँ। ना एक बूंद पानी, ना मिलावट। श्याम, मुझे भी 1 किलो दूध दे देना। गर्मी का मौसम आ गया है, अब दही जमाना शुरू करेंगे। माफ कीजिए भाभी जी, दूध तो खत्म हो गया। एक काम कीजिए, मैं शाम को आकर दे जाऊंगा। श्याम बेटा, तू एक और गाय क्यों नहीं खरीद लेता? हमें खाली हाथ लौटना अच्छा नहीं लगता। आप ठीक कहते हैं काका, मैं भी यही सोच रहा था। मुझे भी अच्छा नहीं लगता आपको खाली हाथ भेजना। शाम का दूध शुद्ध और गाढ़ा होने की वजह से गांव वाले उससे ही दूध लेना पसंद करते थे। ग्राहक बढ़ने के कारण दूध जल्दी खत्म हो जाता था। दूध बेचकर शाम घर लौटा और राधा से बोला, सुनो राधा, हमें और गायें खरीद लेनी चाहिए। हमेशा कोई ना कोई खाली हाथ रह जाता है। अब हमारा काम भी अच्छा चल रहा है। हाँ जी, बहुत ही अच्छा रहेगा। इससे हमारी आमदनी भी बढ़ेगी और ग्राहक भी। ठीक है, मैं कल हाट जाकर गाय देखता हूँ। अगर गाय पसंद आ गया तो कल ही ले आएंगे। अगली सुबह शाम पास के गांव में गाय देखने गया। वहां उसने एक गाय वाले गोपाल से बात की। नमस्ते गोपाल भाई, गाय खरीदनी थी। पिछली बार तुमने बहुत अच्छी गाय दी थी, शांत और गाढ़ा दूध देने वाली। इस बार भी वैसी ही चाहिए। क्यों नहीं श्याम भाई, ये देखो, ये हमारी तबीले की सबसे अच्छी नस्ल है। शांत भी है और दूध भी गाढ़ा देती है। श्याम ने उस गाय और उसके बछड़े दोनों को खरीद लिया। घर लौटते वक्त अचानक मौसम खराब हो गया। श्याम गाय और बछड़े को लेकर जल्दी घर की ओर भागा। घर पहुंचा तो उसने देखा कि बछड़ा गायब था। अरे राधा, बछड़ा कहाँ गया? अभी तो साथ में ही आ रहा था। लगता है रास्ते में छूट गया। तुम गाय को संभालो, मैं बछड़ा ढूंढने जाता हूँ। ये जी, मौसम और खराब हो रहा है, आप अभी मत जाइए। नहीं राधा, गाय मेरे भरोसे आई है। मैं उसके बच्चे को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। तुम गाय को देखो, मैं जल्दी लौटता हूँ। शाम बछड़े को ढूंढने निकल पड़ा। कुछ दूर जाकर उसे गाय की आवाज सुनाई दी।
वह आवाज का पीछा करते हुए पहुंचा तो देखा कि एक गाय और बछड़ा उसकी ओर आ रहे थे। बछड़े को देखकर श्याम खुश हो गया। जैसे ही उसने बछड़े को पकड़ा, गाय रुक गई। लगता है तुम भी अपने बछड़े की तरह खो गई हो। चलो मेरे साथ। ये क्या जी, आप बछड़ा लाने गए थे और साथ में गाय भी ले आए? जंगल में ये गाय हमारे बछड़े के साथ आ रही थी। इसने हमारे बछड़े की रक्षा की, तो इसकी रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है। मैं कल कोतवाल को इसके बारे में बता दूंगा। कोई मालिक होगा तो लेने आ जाएगा। अगले दिन श्याम ने सोचा कि पास में रहने वाले हरिया को गायों की देखभाल के लिए रख लिया जाए। हरिया पहले से काम मांग रहा था। श्याम और हरिया मिलकर गायों का दूध निकालने लगे। श्याम ने हरिया से कहा, अरे हरिया, बछड़े को उसकी माँ के पास थोड़ी देर छोड़ दो, उसका पेट भर जाएगा। आज सबको दूध मिलेगा। बहुत सारा दूध लाया हूँ, कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। क्या बात है श्याम, कोई जादू हो गया क्या? कोई जादू नहीं काका, मैंने एक और गाय खरीद ली है। अब जितना मन हो दूध ले लो। उस दिन भी सारा दूध बिक गया। गांव में एक और दूध वाला था जो श्याम का दूध बिकता हुआ देखकर जलता था, बेईमान था और दूध में पानी मिलाता था। इसलिए गांव वाले उससे दूध नहीं लेते थे। वह सोचने लगा, जब तक श्याम दूध बेचेगा कोई मुझसे दूध नहीं खरीदेगा। मुझे इसका कुछ करना होगा। एक दिन श्याम घर लौटा तो देखा कि बछड़ा उस जंगल वाली गाय का दूध पी रहा था। लगता है हरिया बछड़े को बांधना भूल गया। इस गाय का बछड़ा हाल ही में हुआ होगा। तभी गांव का सेठ रघु आया और बोला, श्याम, मुझे 1 किलो दूध दे दे, मेहमान आए हैं, चाय बनानी है। सेठ जी, दूध तो बिक गया, लेकिन फिर भी देखता हूँ, इस गाय से थोड़ा निकल जाए तो दे दूंगा। श्याम ने जैसे ही उसने दूध निकालना शुरू किया, गाय से अपने आप दूध बहने लगा। बाल्टी भर गई। श्याम हैरान था। उसने कहा, बंद हो जा, और दूध रुक गया। फिर उसने कोशिश की, दूध फिर बहने लगा। राधा, ये देखो, कमाल हो गया। ये गाय चमत्कारी है। मैंने कहा बंद हो जा और दूध रुक गया। हाँ, ये तो कमाल हो गया राधा। अरे वाह वाह, ये तो कमाल हो गया। ये सब ईश्वर की कृपा है। इसने तूफान में हमारे बछड़े को बचाया और अब इतना दूध दे रही है। लेकिन ये हमारी गाय तो नहीं है। इसका मालिक कभी भी आ सकता है। तब तक इसकी हमें देखभाल करनी चाहिए। श्याम ने दूध निकालना शुरू किया। बर्तन भरते गए। राधा ने कहा, गाय माता रुक जाइए, और गाय रुक गई। क्यों ना हम गांव में दूध की दुकानें खोल लें? इतना दूध तो हम अकेले नहीं बेच सकते। राधा, ये लालच तो नहीं है ना? नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अच्छी तरह से सोच लो राधा। लालच नहीं, समझदारी। ये लक्ष्मी जी का आशीर्वाद है। श्याम ने दूध की दुकानें खोल दी। उसका काम चलने लगा और वो इस पैसे से बड़ा घर बना लिया। एक दिन वो सोचने लगा, पहले हम साधारण जीवन जीते थे। आज सब इस गाय की वजह से है, लेकिन इसे कोई चुरा ना ले। रात को तबेले में अचानक आग लग गई। गायें चिल्लाने लगी। श्याम और हरिया ने आग बुझाई। लेकिन जब श्याम गायों को दूसरी जगह ले गया तो चमत्कारी गाय गायब थी। वो परेशान हो गया। उसने दुकानें बंद कर दी और गाय ढूंढने निकल पड़ा, लेकिन गाय नहीं मिली। अगले दिन एक बूढ़ी अम्मा सरस्वती आई और बोली, क्या हुआ श्याम, तू बहुत परेशान लग रहा है, कहीं कुछ खो गया क्या? अम्मा, मेरी गाय गायब हो गई। बहुत ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिली। तुम चिंता मत कर बेटा, पशु अपने मालिक से ज्यादा देर दूर नहीं रहते, वो लौटकर आ जाएगी। उसी रात शाम को सपना आया कि उसकी गाय, जिसे उसने कामधेनु नाम दिया था, कोहरे में से आ रही है। उसकी घंटी बज रही थी। जैसे ही वो उसे छूने गया, उसकी आँख खुल गई। सामने कामधेनु बैठी थी। राधा, हरिया, देखो, चमत्कारी गाय लौट आई। अब तुम कहीं मत जाना, ये दुनिया लालची लोगों से भरी है। रात को एक आदमी गायें चुराने आया।
कामधेनु ने जोर जोर से रंभाना शुरू किया। श्याम भागकर पहुंचा और चोर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो गाय को छोड़कर भाग गया। श्याम ने कामधेनु को सुरक्षित कमरे में बंद कर दिया। अरे हरिया, कल रात जब तबेले से आवाज आई तब तुम कहाँ थे? मालिक, मैं गहरी नींद में सो रहा था, मुझे तो आवाज सुनाई नहीं दी। फिर श्याम ने समझ गया कि चोर कोई और नहीं, हरिया ही है। सच सच बताओ हरिया, गाय चोरी तुम ही कर रहा था ना? मालिक, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कर्ज लिया था बहन की शादी के लिए। कर्जदाता मुझे मारने की धमकी दे रहे थे। मैंने गाय चुराने की सोची। श्याम ने पैसे देकर हरिया को कर्ज चुकाने को कहा और उसे माफ भी कर दिया। उसी दिन बूढ़ी अम्मा फिर आईं। श्याम, ये गाय तेरे पुण्य कर्मों का फल है। तूने तूफान में बछड़े को बचाया, इसलिए मैंने ये गाय तुझे दी। अब मेरी उम्र हो गई, मैं इसका ध्यान नहीं रख सकती। जब तुझे कोई नेक इंसान मिले, उसे ये गाय दे देना। ये जादुई गाय है और कई सालों तक घर को समृद्ध रखेगी। श्याम ने तबेले में कई बेरोजगारों को काम दिया और एक नेक इंसान की तलाश में लग गया।